दादाजी मन बना लो सब संभव है। यही जीव जो कुर्सी में बैठ के कह रहा है कि संभव नहीं है, मन बना ले, अंतिम समय उत्तम सल्लेख न करके जा सकता कि नहीं। मन बनाओ। हमने परसों नरसों नीति में एक बात कही थी पंडित जी, अपनी कसाय को, व्यक्ति को अपने आप से कैसे जीते। आप राकेश को बोल सकते हो शांत बैठो, हल्ला नहीं करो, खुद का चित्त जब हल्ला करे तो क्या करोगे। तो नीति समझ लो। खुद को कैसे डांटो, खुद से कहना छाप। क्या कहना, मन कह रहा है चलो आज आलू की टिकिया हो जाए, छाप छाप। चुप रहो, बोलना शांत बैठो, इतने साल से मान ली तेरी, अब शांत बैठ। और ज्यादा हल्ला किया सो पास कर लूंगा अभी, फिर शांति तड़पेगा, फिर शांत हो जाएगा। स्वयं को आप स्वयं डांटें। नींद आ रही है, पढ़ना है, उपवास करना है और भूख लग रही है, छाप। क्यों अप्रम साहब जी कैसे, क्यों सहज साहब जी कैसे, फिर भी ये हप वाले छप वाले, और बड़ा हो तो और लंबा करना, छाप। मोदी जी ये कोई डांटना नहीं सिखा रहे, ये व्यक्ति को, व्यक्ति के मन को वशीकरण करने का उपाय है। भरत भाई जब मन जाए बाहर, चंचल हो जाए, बोलना छाप, बैठ, बोलना शांति से, दाल चावल खा, बीसी बेड़े भात, चित्रन्ना, लेमन राइस, साको। बोले ये अभक्ष होटल का नहीं खाना। जब धन की इच्छा आ रही हो, कोई बोले गड़ा धन मिल रहा है, अच्छा बताओ 2 नंबर में ज्यादा कमाई होती कि 1 नंबर में है। लेकिन 2 नंबर की कमाई 2 नंबर में ही जाती है। पानी को धन और नाक कटी। लगता है आपको वो सीधा ज्यादा धन की इच्छा हो, फिर व्यक्ति बोलता आप तो क्या करना है बताओ, पैसा आना चाहिए, मिथ्यात्व में चला जाता है। तो मिथ्यात्व में चले गए, धन संपत्ति किसी काम की नहीं है। मिथ्यात्व के साथ स्वर्ग में रहना श्रेष्ठ नहीं है, सम्यक्त के साथ नरक में रहना श्रेष्ठ है। वरम नरकोपवासोपी, पंडित जी श्लोक आता है आगम में कि श्रेष्ठ है नरकों में रहना सम्यक्त के साथ, लेकिन भगवान की श्रद्धा विहीन में नहीं रह सकता। भैया सबसे जीवन में अनिवार्य कुछ है तो सम्यक्त तो है। धन के पीछे सम्यक्त को मत खोजना। पंडित जी उस कथा को कल की सुन के हमारे मन में तो एक ही बात आई, अपन जो कर रहे हैं 100% सही है, अपन तो सिद्ध बनेंगे, पता नहीं अपने निमित्त से कितने सिद्ध बनेंगे। पक्का पक्का है। मोदी जी, आयुष के मित्र वाले मोदी जी, पक्का पक्का है, पक्का है। क्या अपनी बस में 605 सीट खाली अपन को मिलेंगे। सबके पास अपनी अपनी बसें हैं। अगर अपनी पंचर हो गई तो अपन दूसरे के में बैठ जाएंगे, और दूसरे की हो गई तो बैठा लेंगे। अकेले क्यों जाओ, सबको लेके चलो, सबको लेके चलो। धन की इच्छा से सम्यक्त का नाश, और सम्यक्त का हुआ नाश। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, शून्य। अब कुछ नहीं है, शून्य। राजदीप भाई, धन को अपने जीवन में हमेशा सेकेंडरी रखना। अरे अपन को क्या मिलेगा उसमें, श्रावक के घर पे रखा होगा, मंदिर में रखा होगा, अपन को तो कुछ मिलना ही नहीं है, हम क्यों करें। वास्तविकता में आपकी संपत्ति आप जानो, ये जिनवाणी ही मेरी संपत्ति है, शेष सब विपत्ति है। पंडित जी हमसे देखो, बहुत सारे लोग आते हैं, सेठी जी एक तो हमसे ये बोल गया, बोले महाराज जी गलती कर दी आपने, उस दिन का माहौल अच्छा था, आपको षटखंडा काम के लिए नहीं बोलना था, आपको ये बोलना था कि मेरे द्वारा लिखे ग्रंथों को प्रकाशित करना है। तो भी लोग देते पैसा, देते कि नहीं, तो भी लोग देते। बोले आपको ये बोलना था। हमने कहा सुन भाई, अभी तेरी सोच छोटी है, तेरी सोच में मोच है।
तेरी सोच में ही मोच है, अभी तू चल नहीं पाएगा, अभी तू चल नहीं पाएगा। पूर्वाचार्यों के ग्रंथ सामने आना चाहिए, अपनी प्रज्ञा उनके सामने किंचित मात्र भी नहीं है। अपनी प्रज्ञा कुछ नहीं है। और मैंने उनसे एक बात और कही कि अगर मुझे अपने ग्रंथों को प्रकाशित करने का भाव है तो मुझे लिखना नहीं चाहिए। क्षमा सागर जी ने भी बहुत लिखा, अभी नहीं है, लेकिन उन पर लोग आज लिख रहे कि नहीं। अगर आपके अंतरंग में पूर्वाचार्यों के प्रति बहुमान है तो सत्य मानना, दुनिया आपका बहुमान करेगी। पंडित जी कुंदकुन स्वामी ने जिन शासन के लिए लिखा है सो आज भी उनका नाम है, और जिसने अपने लिए लिखा है उसका नाम नहीं चलेगा। ये मान स्तंभ किसने बनवाया भैया, बताओ तो। अजमेरा जी के यहां से, सेठी जी के यहां से हैं, किसी ना किसी ने तो बनवाया होगा, अथवा किसी ना किसी ने तो एक भगवान रखे होंगे अपनी तरफ से। लेकिन सुनो, आपको लगता है नहीं, मृग मरीचिका है। आपको लगता है कि मैंने रखा, मैंने बनवाया, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारा ऐसा नियोग था। विकास भैया, आपको लगता है लेकिन वो नियोग है। जिसका जहां नियोग है उसकी वहीं होती है शादी। विकास भैया, कितनी लड़की देखी थी शादी के पहले? हैं? 4। जीवनलाल जी 2। सेठी जी हैं कितनी? 4-5। भरत भाई नहीं, जितेंद्र भैया का पता है ना 20, उनसे नहीं पूछेंगे। राहुल, कितनी लड़की देखी थी शादी के पहले? नहीं, ये वाले राहुल। बोल भाई, अब क्या कटा तो लिए, बता और दो। कितनी लड़कियां देखी थी शादी के पहले? नहीं पता, संख्या गिन रहे हो? विवेक भाई वो कह रहे 1, हम तो 1 में ही संतुष्ट हो गए। बोले कौन परेशान हो, कोई भी हो, परेशान तो हो नहीं तो भाई पहले ही हो लो। सोचो तो, जिसका जहां नियोग है उसका वहां संयोग होना सुनिश्चित है। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि 2017 में यहां आए थे, 2022 में हम फिर से आएंगे। भावना तो थी कि पढ़ना है, लेकिन फलित कब हुई? जिसका जब जहां नियोग है उसका वहां तब संयोग है। जितने लोग यहां बैठे संघ से जुड़े, सहज सागर जी और हमारी तो कभी कोई ट्यूनिंग ही नहीं थी। बोलो सिंघई जी हैं? जिसका जहां नियोग है उसका वहां संयोग है। अप्रमित सागर जी, और अपना नियोग था तो 1 साल बाद संयोग हुआ। इसलिए भी ज्यादा विकल्प नहीं करना। जो संयोग में लिखा है वो होगा, जो वियोग में लिखा है वो भी होगा। इसलिए धन का संयोग अगर निमित्त में है, पुरुषार्थ करने रहना, पुरुषार्थ बंद नहीं करना, मिलेगा। लेकिन धन की इच्छा से मिथ्यात्व में मत चले जाना। धन की इच्छा से मिथ्यात्व मत चले जाना। सत्यार्थ संपत्ति जो है उसको पहचान लो। शेष हम कुछ नहीं कहना चाहते। रत्नत्रय श्रेष्ठ सत्यार्थ संपत्ति है, उसके पीछे भागना प्रारंभ कर दो। किसके पीछे? मां, रत्नत्रय जब तक नहीं मिल रहा, रत्नत्रय धारी की आराधना करते रहना। इंदौर की माताएं बहुत अच्छी हैं, प्रशंसा कर रहे, पता क्यों? ये सारा काम मर्यादा में करते हैं। आहार कराए, अब महाराज जी सामायिक में हमारी बिल्डिंग खाली। दोपहर शाम को हमने सामायिक करी, प्रतिक्रमण किया, पूरी बिल्डिंग खाली। अब अपन सुकून से ऐसे ही रहना। कोई महाराज आए तो ऐसे ही रहना, और कोई माता जी आए तो आप लोग ऐसे रहना। जाना खूब स्वाध्याय सुनना, लेकिन
अकाल में जाना मत। पंडित जी हमने पूरी बिल्डिंग में कहीं नहीं लिखवाया कि महिलाओं का इतने बजे के बाद प्रवेश निषेध। हम निषेध क्यों करें, हम विधि करें ना। अब हमारा सामायिक का समय हो रहा है, वहां लिख दो तो लोगों को लगता है कि लिखा क्यों है, कहीं जाती हैं क्या। चौकीदार वहां बैठे अजित, जहां कोई विकल्प हो, यहां कोई चोर नहीं, यहां तीनों ही चौकीदार हैं। कार्तिकेय स्वामी एक बात कहते हैं, हे जीव तू ये मत सोच कि धन धन धन, अंत में होना है तुझे निर्धन। नया भी कोवि दे दी लच्छी, न कोवि कुड़दी उव्यारम अव्यारम उव्यारम अव्यारम कम्मम पी सुभासोम कुणई। ऐसी गाथा आती कार्तिकी प्रेक्षा में, नया कोवि दे दी लच्छी, ना कोई आपको लक्ष्मी देता है, न कोई आपका उपकार करता है, न कोई आपका अनुपकार करता है। जो उपकार अनुपकार दिख रहा है वो शुभाशुभ कर्म करते हैं। इसलिए भाई कासलीवाल, खूब तुम बेच लो कार, लेकिन शरीर कहीं आखिरी में ना हो जाए बेकार। सत्य को तो स्वीकारना पड़ेगा, सत्य को आपको स्वीकारना पड़ेगा। ये मनुष्य पूरी आयु लगाता है, पूरी पर्याय लगाता है, पता किसमें, धन के संग्रह में। और फिर जब जाए लगता है तो उसी धन के संग्रह को छोड़ देता है। प्रकृति का नियम, तुमने कमाया तुमने गंवाया। और गोल ऐसा घुमाओ जरा सब लोग, ऐसा घुमाओ, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। ये आयु मिली, तुमने धन कमाया, फिर संपत्ति मिली, उसका भोग किया, मरते समय पूरा सब चुकाया। बचपन में पढ़ते थे ना लाइफ सर्कल, क्या हुआ, घुमाओ जरा एक बार हाथ। हाथ की आई, बोलो, हाथ की आई शून्य। घुमा ले भाई अंशुल, एक बार घुमाना जरा। ये तुम्हारा जीवन का चक्कर क्या है, ओ भाई शुभम, शून्य। घूम लो कितना तुम्हें जहां घूमना है, सुकून तो यही है। तुम पढ़ लो, खा लो, सो लो, लड़ लो, झगड़ लो, रिश्तेदारी निभा लो, सुकून तो यही है। सेठी जी अंतरंग की बात बता रहे हैं, सुकून यही है। संपत्ति अगर भूतार्थ कोई है तो रत्नत्रय भूतार्थ संपत्ति है। कोई लक्ष्मी दे नहीं सकता, जिसका जो क्षोभसम उसको मिलती है। कभी आप लोगों को अनायास धन का लाभ हुआ, नहीं हुआ, अनायास धन की हानि नहीं हुई। अजित, हुई कि नहीं हुई, कैसे हो गई भैया। तुमने तो गाड़ी भी किनारे लगाई थी। सुनो भैया, छतरपुर की बता रहे हैं आपको हम। छत पर एक जाली का जंगला रखा था, बॉक्स टाइप का, और वो तेज हवा आई और वो उड़ा पंडित जी 5वें माले से। वो इतना बड़ा जाली का जंगला सीधा गिरा नीचे जमीन पे, और तार थे बिजलियों के। एक वो कैमरे में बाद में दिखाया लोगों ने, उसने एक कदम आगे बढ़ा के दुकान में वो मां घुसी और बिजली का तार ऊपर से गिरा पूरा। और वो लोहे का जंगला गिरा कहाँ, एक व्यक्ति की एक्टिवा खड़ी थी, उसके में स्क्रैच लग जाए तो वो मोहल्ले में हल्ला कर देता था, और उसकी गाड़ी के ऊपर गिरी। लेकिन सुनो, एक इतना सा भी स्क्रैच नहीं आया, उसी के नाप का डिब्बा था और वहीं जाके गिर के रुक गया। ये क्या है, सारा खेल पुण्य का है। इसलिए भाई धन पुण्य से आता है, विकल्प मत करो। आयु की रक्षा भी पुण्य से होती है, विकल्प मत करो। आपका समय हो गया भैया, धन का विकल्प मत करो। रत्नत्रय का जो संकल्प लिया है उस पर दृष्टि रखो। जबलपुर में पंडित जी साहब, एक बरगी डैम है, बरगी डैम बहुत बड़ा बांध है। एक वहां बड़ा पुल है और एक छोटा पुल है, दो पुल है वहां पर, एक बड़ा पुल है और एक छोटा पुल है।
छोटे पुल के वहां लोग नहा रहे थे, कुछ ग्रामीण लोग वहां पिकनिक मनाने गए, नहा रहे थे। तो डैम में एक अलार्म बजता है, वो लोग पानी छोड़ते हैं टरबाइन के लिए। तो अलार्म बजा, वो सब ने सुन लिया, वो माँ ने नहीं सुना, ऊंचा सुनती थी, और पानी का बहाव आया, बह गई, बह गई। लोगों ने बहुत ढूंढा, वो बरगी डैम से लेकर के धुआंधार जबलपुर तक पूरे नाव में पर्यटन करके देखा, उसने कहीं मिल जाए, वो कहां मिलने वाली, वृद्ध, उसको तैरते नहीं बनता। 2 दिन बाद एक शव अपने तिलवारा पुल है ना देवोदय के बाजू में, वहां पानी के ऊपर तैरता मिला। एक मछुआरे ने जाके उसके शव को उठा करके टोकनी में रखा, देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। उसने उसके पेट से पानी निकाला, उसको उठाया, वो मां जो बही थी वो उठ के बैठ गई। उससे तैरते नहीं बनता। उसने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, वो बेहोश। उसने बता दिया मैं इस गांव की हूं। घर के लोगों ने तो दूसरा पुतला बना के संस्कार कर दिया था, वो घर पहुंच गई। धन्य बचाया ना उसको, उसके पुण्य कर्म ने उसको बचाया है। वो वहीं पंडित जी, एक सुंदर सी कन्या हमारे पड़ोस में ही रहती थी, नेशनल स्विमिंग की चैंपियन थी वो, और उसका मित्र उसी धुआंधार से बहा, तो वो कूदी बचाने के लिए, तो वो भी और ये भी दोनों चले गए। लाश दोनों की नहीं मिली, शरीर नहीं मिला दोनों का। एक गोताखोर ने कहा मैं ढूंढ के लाऊंगा, कहां से कूदी मैं वहीं से ढूंढता हूं। और जहां वो कूदी थी वो वहीं कूदा, दोनों पत्थरों के बीच में उसका पैर फंस गया, तो वहीं मर गई।